ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। रविशंकर जी प्लीज एक मिनट। दोस्तों, राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक को हिलाकर रख दिया और जब कंगना रनौत ने इस पर जवाब दिया तो बहस और गर्म हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए पूरी कहानी। दोस्तों, सोमवार को संसद का माहौल काफी गर्म रहा। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का भगवान से सीधा संपर्क है। राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, हम लोग बायोलॉजिकल इंसान हैं, हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो आत्मा से सीधे भगवान से बात करते हैं। इस बयान के बाद संसद में शोर मच गया। बीजेपी सांसदों ने इसका विरोध किया और इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों का भी ध्यान खींचा। खास तौर पर कंगना रनौत ने इस पर जमकर नाराजगी जाहिर की। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ने अपने बयान से सिर्फ मजाक किया या फिर ये प्रधानमंत्री की विचारधारा पर हमला था। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में पीएम मोदी के पुराने बयानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को भगवान से जोड़ते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके हर फैसले के पीछे कोई दिव्य शक्ति है। राहुल ने अपने अंदाज में कहा, मोदी जी कहते हैं कि भगवान ने उन्हें चुना है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके फैसलों की वजह से देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। इस पर संसद में काफी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने इस पर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की, लेकिन राहुल अपने बयान पर अड़े रहे। वहीं कंगना रनौत का मानना है कि राजनीति में भले ही तंज किए जाए, लेकिन धर्म और अध्यात्म पर हमला करना ठीक नहीं है। कंगना ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अध्यात्म के बारे में ज्यादा पढ़ने और समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला। रविशंकर जी प्लीज एक मिनट। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। तो सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान के, फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। सीधी सी बात। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। सुनना चाहते कानून से बताओ। का डायरेक्शन है सर।
स्पीकर का डायरेक्शन 115 और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए करें सर, ये आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग राहुल गांधी के ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री का अपमान मान रहे हैं। वहीं कंगना के फैंस उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहस यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या राजनीति में धर्म और अध्यात्म को घसीटना सही है? क्या राहुल गांधी का बयान सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे गहरी राजनीति छिपी हुई है? और क्या कंगना का गुस्सा जायज था? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी का तंज सही था या कंगना का पलटवार? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।